वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबश्शिर सुबह। आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। वीडियो का जो टाइटल है वो है बाय ऑयल फ्रॉम अस, ईरान आस्क इंडिया टू इग्नोर अमेरिका सैंक्शंस। मतलब ईरान ने विनती कर दी है, इंडिया के सामने एक रिक्वेस्ट अपनी रख दी है कि हमसे ऑयल खरीदो, हम मतलब हमारा हाल बुरा है तो हमसे ऑयल खरीदो। यूएस के जो सैंक्शंस हैं उनको थोड़ा प्लीज साइड पे रख दो। घबराते तो सैंक्शन से कभी भी नहीं है भारत, अभी तक रशिया से ऑयल ले रहा है। घबराने की बात नहीं है, अच्छे ऑफर ईरान देगा तो इंडिया लेगा। अब क्या हुआ, क्या सीन हुआ, क्या ऑफर उन्होंने दिए, ये तो पहले वीडियो देखेंगे तब पता लगेगा। बहुत बड़ी रिक्वेस्ट, मतलब खुद के आजकल इंडिया को हर कंट्री खुद कह रहा है कि वाकई में तो जल्दी देखते हैं, कानून करते हैं स्टार्ट। नमस्कार, प्रशांत धवन। इंडिया अगर रशिया से ऑयल परचेज कर सकता है तो हमसे ऑयल परचेज क्यों नहीं कर सकता? ये रिसेंटली कहा है ईरान ने। यहाँ पर आप देख पाओगे, आप रशिया का मॉडल फॉलो करिए और हमसे भी ऑयल परचेजेस स्टार्ट कर दीजिए। ईरान आस्क्स इंडिया टू इग्नोर यूएस सैंक्शंस। ईरान का कहना यह है कि देखो, हम पे जो सैंक्शन लगे हैं उसमें मेन इशू ये है ना कि हमसे आप डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकते। तो सेम केस रशिया का है। रशिया पे हालांकि यूएसए ने वो सैंक्शन ही लगाए कि रशिया से कोई ऑयल परचेज करेगा ही नहीं, मगर यूएसए ने सारी पेमेंट के जो गेटवे हैं ये कट कर दिए हैं। तो तब भी इंडिया ने रूपी रूबल का ट्रेड किया रशिया के साथ। तो ईरान कह रहा है कि हमारे साथ भी रियाल रुपी का ट्रेड आप कर लीजिए। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ईरान की डिमांड्स क्या है और मोस्ट प्रॉब्ली जो एससीओ समिट होने वाला है उज्बेकिस्तान में, जहां पे इंडिया के पीएम और ईरान के प्रेसिडेंट भी होंगे इस समिट में, यहाँ पे इनकी बातचीत होगी। तो ईरान ये इशू रेस क्यों करेगा और ईरान के इस इशू रेस करने के बावजूद इंडिया जिस तरीके से रशिया से ऑयल परचेज कर रहा है, ईरान से ऑयल परचेज क्यों नहीं कर सकता? डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में वो कौन सा देश है जिसने 2022 के क्रिकेट एशिया कप टूर्नामेंट को जीत लिया? ये टूर्नामेंट हुआ था यूएई में। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। और पहली बात तो ईरान जो यहाँ पर कह रहा है ये ऐसा नहीं है कि कुछ गलत स्टेटमेंट है। ईरान अपनी पर्सपेक्टिव से बात कर रहा है और आप एक न्यूट्रल बिल्कुल दृष्टिकोण से देखो ना, बिना बायस्ड होकर, तो ईरान काफी हद तक ठीक भी है। क्योंकि इंडिया का स्टांस क्या है? इंडिया ने हमेशा ये कहा है कि हम यूनिलैटरल सैंक्शंस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यूनिलैटरल सैंक्शंस मतलब कि मान लो कोई सिंगल कंट्री है, जैसे कि यूएसए का केस हो गया। यूएसए अगर एक कंट्री पे खुद सैंक्शन लगाता है तो इंडिया ने कैटेगोरिकली कहा है कि ऐसे सैंक्शंस को हम स्वीकार नहीं करेंगे। हम सिर्फ यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो पास्ट सैंक्शंस हैं उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि वो एक कलेक्टिव वोट, एक कलेक्टिव एग्रीमेंट से सैंक्शंस लगाए गए हैं। मगर फिर भी इंडिया ने अपना जो स्टांस है उससे ही बैक ट्रैक किया। मई 2019 में आपको याद होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया पर प्रेशर डाल दिया कि कोई भी ईरान से तेल परचेज नहीं करेगा, चाहे वो जापान हो, साउथ कोरिया हो, इंडिया हो, यूएसए के जो बहुत सारे मित्र मुल्क हैं, सबको ईरान के साथ ऑयल की जो ट्रांजैक्शंस हैं खत्म करनी पड़ी। और डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर के अंडर इंडिया ने भी ईरान से ऑयल परचेज करना बंद कर दिया। 2019 से लेकर अब हम आ गए हैं 2022 के अंत में। 3 साल से ऊपर हो चुके हैं। ईरान की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है और अब ये लोग कह रहे हैं कि इंडिया को कोशिश करनी चाहिए कि ये हमसे भी ऑयल परचेज करे, क्योंकि अगर इंडिया रूपी रूबल के थ्रू ट्रेड कर सकता है रशिया के साथ तो हमारा भी रियाल है, इंडिया का भी रूपी ने लोकल करेंसी में ट्रेड किया भी है। और इंडिया यहाँ पर ये भी नहीं कह सकता कि देखो ईरान पर ना स्विफ्ट के सैंक्शन लगे हुए हैं। स्विफ्ट आपको पता होगा, अभी रिसेंट जो यूक्रेन वॉर है इसके बाद स्विफ्ट के बारे में सबको पता लग गया है। द सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, दुनिया भर में जो भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होती है वो स्विफ्ट ही कैरी आउट करवाता है। तो रिसेंटली आपको पता होगा कि रशिया को स्विफ्ट से बाहर निकाल दिया गया था। ना जिस तरीके से रशिया को स्विफ्ट से बाहर निकाला है, कुछ साल पहले ईरान के भी बहुत सारे बैंक्स हैं उनको भी स्विफ्ट से बाहर निकाल दिया गया था। तो ईरान अब यहाँ पर यह भी कह सकता है कि इंडिया अगर रशिया से ट्रेड करने के लिए स्विफ्ट के सैंक्शंस को इग्नोर कर सकता है तो हमारा केस क्या खराब है? हमसे भी ट्रेड कर लो, हमसे भी ऑयल परचेज कर लो। और ऐसा नहीं है कि ईरान की तरफ से ये इशू पहली बार रेज किया गया है। इससे पहले भी आपको याद होगा, जब ईरान के विदेश मंत्री भारत में आए थे तब अनऑफिशियली ईरान ने ये इशू रेस किया था कि इंडिया को फाइनली यूएसए के सैंक्शंस को इग्नोर करके ईरान से ऑयल परचेज करना चाहिए। और अब रिसेंटली जिस तरीके से इंडिया के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम परचेज करने के बावजूद यूएसए ने इंडिया पर कोई सैंक्शन नहीं लगाए। ईरान का तर्क यहाँ पर यह भी है
कि यूएस इंडिया पर सैंक्शन लगाने ही नहीं वाला, इंडिया इज फार इम्पोर्टेंट फॉर यूएस, तो इंडिया को ऑल टुगेदर यूएसए के जो सैंक्शन है ये करने चाहिए इग्नोर। ना अब यहाँ पर आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि चाइना भी तो ईरान का ऑयल परचेज कर रहा है। जब यूएसए ने पूरी दुनिया को कहा कि कोई भी देश ईरान से ऑयल परचेज नहीं करेगा, ईरान यूएसए के हिसाब से यूरेनियम एनरिचमेंट में बहुत आगे बढ़ रहा है, ये लोग एक न्यूक्लियर वेपन बना सकते हैं बहुत ही जल्द, तो ईरान की फंडिंग इनको रोकनी थी। तो चाइना लगातार ईरान से ऑयल परचेज कर रहा है, तो यूएस एक्शन क्यों नहीं लेता? तो यूएसए ने चाइना की कुछ कंपनियों पर सैंक्शन लगाए हैं, मगर उसके आगे यूएसए ने एक स्टेप भी नहीं चला। और पिछले कुछ महीनों में बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं जहां पर यह भी क्लेम किया गया है कि चाइना ने जो ओपनली जुर्रत करी है ईरान का ऑयल परचेज करने की, इससे ही इंडिया की हिम्मत बढ़ी है कि हम लोग भी ओवरऑल रशिया का ऑयल परचेज कर सकते हैं। रशिया का जो यूएसए की वार्निंग है उसे हम इग्नोर कर सकते हैं। मगर ईरान का केस डिफरेंट है। ईरान में देखिए हमारे सामने एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आती है इजराइल की। इजराइल के साथ इंडिया अब बहुत ही डीप तरीके से स्ट्रेटेजिकली इन्वॉल्व हो चुका है। इजराइल ना सिर्फ डिफेंस, एग्रीकल्चर, वाटर कंजर्वेशन, इवन लार्जर मिडिल ईस्ट की जो जियो पॉलिटिक्स है वहां पर भी इंडिया एक बड़ा प्लेयर बन चुका है थैंक्स टू इजराइल। क्योंकि आपको पता होगा अब एक नया ग्रुप फॉर्म हो चुका है I2U2 के नाम से, जहां पर इंडिया, यूएई, इजराइल, यूएस चारों देश आपको मिलेंगे। और रिसेंटली क्या हुआ इंडिया में, इजराइल और ईरान की लड़ाई स्टार्ट हो गई। आई मीन लिटरली ऐसा नहीं है कि वॉर स्टार्ट हो गई, मगर दोनों देशों ने एक दूसरे पे बहुत आरोप लगाए हैं भारत की धरती पर। आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले इजराइल की एम्बेसी के पास एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। इजराइल की तरफ से स्टेटमेंट्स आई कि ये सब ईरान ने करवाया है। ईरान ने कहा कि हमारा इससे कोई रिलेशन नहीं है। और बात देखिए इतनी खराब हो गई थी कि जो इजराइल के एम्बेसडर हैं टू इंडिया, इन्होंने ट्वीट कर दी ओपनली और ये कहा कि हाँ मैं ज़ायनिस्ट हूँ। ये यहाँ पर कह रही है कि ईरान का देखो तर्क यही रहता है ना कि ईरान के हिसाब से इजराइल के लोग जो हैं ये ख़राब हैं, ये ज़ायनिस्ट हैं। तो ये यहाँ पर कहते हैं कि हाँ जी मैं ज़ायनिस्ट हूँ और इस बात को लेकर मैं काफ़ी हद तक प्राउड भी हूँ। और इजराइल के एम्बेसडर का ये स्टेटमेंट भेजना ईरान को थ्रू इंडिया, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और इससे देखिए भारत पर भी जियोपॉलिटिकल दबाव बढ़ता है कि जब तक ईरान की न्यूक्लियर डील फिर से कंप्लीट नहीं हो जाती, इजराइल को इस बात की सिक्योरिटी नहीं मिलती कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा। ईरान भी अपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट्स का जो एक्सेस है ये दे देता है IAEA को, यूएसए के इंस्पेक्टर्स को। जब तक ये सारी चीज़ें नहीं होती इंडिया ईरान से ऑयल परचेज नहीं कर पाएगा। रशिया के साथ देखिए और प्रॉब्लम्स है, मगर आपने नोटिस किया होगा यूएसए ओपनली ईरान को कहता है एक स्टेट स्पॉन्सरर ऑफ टेररिज्म। रशिया को अभी तक यूएसए ने एक स्टेट स्पॉन्सरर ऑफ टेररिज्म का टैग भी नहीं दिया। मगर ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने यूएसए के प्रेशर के अंडर ईरान को बिल्कुल छोड़ दिया है। बहुत ही जल्द आप देखोगे कि ईरान और इंडिया एक प्रॉपर 10 साल की डील करने वाले हैं चाबहार पोर्ट को लेकर। इस पर वैसे एक अलग से वीडियो आएगी, वो 10 साल की डील क्या होगी, इंडिया को क्या उसमें प्रिविलेजेस मिलेंगे, वो अलग से वीडियो बनाऊंगा। वो उस पर भी एग्रीमेंट भी साइन होना है, इस बात में आएंगे। बट ऐसा नहीं है कि यूएसए के सैंक्शंस की वजह से हम बिल्कुल डिसएंगेज कर चुके हैं। हाँ, ऑयल एक सेंसिटिव इशू है, इसलिए एक तरफ इंडिया यूएसए की जो वार्निंग्स है रशिया के केस में इग्नोर करता है, मगर ईरान के केस में हम प्रॉपरली यूएसए के जो सैंक्शंस हैं फॉलो कर रहे हैं। ना वापस आते हैं अपने प्रश्न की तरफ कि रिसेंटली कौन से कंट्री ने एशिया कप 2022 का टूर्नामेंट जीता है, तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी द कंट्री। कोई शक नहीं, श्रीलंका जीता। हाँ भाई बिल्कुल। तो अब आते हैं इसकी तरफ। दूसरी बात, पहली बात क्या, मैं हैरान इस पे हूँ कि हर कंट्री जो ऑयल वाले अमीर देश है ना, हर कंट्री इंडिया को अपनी तरफ खींचना चाह रहा है। कोई अच्छी ऑफर दे रहा है क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा बायर है भाई। सच बात, बहुत बड़ा बायर है। सच बात बताऊं, जिस तरीके से इंडिया और ईरान के ताल्लुकात हैं, पहले यार वो इनके बीच में ताल्लुकात खराब भी रहे हैं, बीच में अच्छे ताल्लुकात भी थे, खराब भी रहे। और उसकी मेन वजह ये थी इजराइल भी नहीं चाहता कि मतलब उस तरह, क्योंकि वो इनकी आपस में बनती रही है। और अमेरिका भी। और मेरे नजर में सबसे मेन प्रॉब्लम यही है, इंडिया को किसी की सैंक्शन की कोई परवाह नहीं है, किसी चीज का इंडिया वैसे भी लेगा। लेकिन जब पूरी दुनिया एक साइड पे, देखो रशिया से अभी और देश भी ले रहे हैं, खुद यूरोप ले रहा है सब कुछ, इसलिए इंडिया जो है ना ले रहा है कि वो ले रहे हैं तो मैं क्यों नहीं ले सकता। इंडिया को कोई भाड़ में फर्क नहीं पड़ता, इंडिया को पता है कि मेरी उनको जरूरत है। ईरान के साथ सिर्फ चाइना के अलावा बाकी कोई देश नहीं ले रहा। वो
इसी वजह से वो सारे पीछे और इंडिया इसलिए पीछे सबके साथ मिलकर। अब देखो भाई आगे क्या होता है, हर कंट्री इंडिया को अब अच्छे अच्छे ऑफर्स दे रहा है। बिल्कुल। अभी तो इंडिया में पेट्रोल महंगा नहीं हो रहा, वाकई कोई में। वो एक जगह पर रुका हुआ है। इधर तो महंगाई भी रोज इतनी नहीं महंगा बढ़ने होता वाली जा है, रहा इधर बहुत महंगाई हो इधर गई तो है, बहुत वाकई में। महंगाई, इन्फ्लेशन बढ़ गया, हर चीज यार वाकई बहुत में। ज्यादा हो गया है। वाकई में अब देखा क्या जाए बोले, तो। अब आगे इंडिया क्या ऑफर को स्वीकार करता है, क्या करता है, ये पहले कौन हमें बिल्कुल। पता लगेगा। और गाइस आपके करना लिए चाहिए कि हाँ। नहीं वो भी आप कमेंट हाँ। सेक्शन में जरूर इधर वीडियो बताइएगा। खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो यार बाय।